लो जी दोस्तों, बात करते हैं अपन इस वीडियो के अंदर अपने क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 4 की। समझिएगा ध्यान से। प्रश्न ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। समझिएगा बेटा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत, तो जैसे कि माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम क्या मानेंगे बेटा, x। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसके बाद में इसने कहा कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। पिछले सवालों में एक सवाल आया था जिसके अंदर भी बताया क्रमागत का मतलब क्या होता है, नंबर वाइज। अगर पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है ना, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा x प्लस 1। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया था 1 का आगे 2 3 4 5, यानी हर बार इनमें कितना कितना बढ़ता जा रहा है, एक एक, यानी क्रम के अनुसार। एक का अगला क्या होगा 2, तो एक बढ़ाया। 2 का अगला क्या होगा 3, तो क्या बढ़ाया, फिर से एक बढ़ाया। यानी कि हर बार एक एक बढ़ाते जो क्रमागत आता जाएगा। यानी कि पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x में एक और बढ़ा दो तो x प्लस 1 होगा। ठीक, अब इसके वर्गों का योग 365 है गुरुजी। तो देखना प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग 365। तो पहला है x, तो इसका वर्ग। दूसरा है x प्लस 1, तो इसका भी वर्ग। वर्ग का मतलब उसकी घात 2, और फिर उनके वर्गों का क्या करना बेटा, योग करना है। और बराबर में कितना है, 365 है। माँ कसम कितनी गर्मी हो रही है भाई। 365, कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, नहीं है ना। चलिए, अब x का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस का क्या आएगा, प्लस ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर, a का मान क्या x है, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर के 365 को इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। x स्क्वायर तो क्या होगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 1 2 और x का x, फिर प्लस 1 की पावर 2 1, और माइनस का 365 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 में से एक घटाएंगे तो 364, और बड़ी संख्या माइनस की है बेटा, तो माइनस और बराबर में क्या आ जाएगा 0। पूरी समीकरण में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो यानी कि लगा देंगे 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर। अब 2 का भाग देंगे गुरुजी। चलिए देखते हैं आगे। 2 का भाग दे रहे पर पूरी समीकरण में, तो ये लिखा मैंने 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 364 बराबर 0। 2 का भाग दिया तो ये बटेवा में 2, ये भी बटेवा में 2, और ये भी बटेवा में 2, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये आ गया x स्क्वायर, फिर प्लस ओनली x, और माइनस का 182 आया समझ में, और बराबर में क्या आ गया बेटा 0। गुरुजी 2 का भाग इसलिए लगाया कि ताकि समीकरण थोड़ी सी क्या बन जावे, छोटी बन जावे, इसलिए अपने सभी में किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया। आ गया समझ में। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट, आगे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, इधर भी क्या नहीं है 1 मान लिया। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करो गुरुजी, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करो। फर्स्ट में है 1 और लास्ट में 182, तो 1 इंटू 182, वो भी किसका, माइनस का, तो आंसर माइनस का 182 आएगा भाई, आएगा गुरुजी। अब निकालेंगे 182 के गुणनखंड, पिछले सवाल में निकाले थे अपन ने, ये हो गया इसके गुणनखंड 2 इंटू 7 इंटू 13, और आगे माइनस का माइनस। अब इनको क्या करना है, जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला एक आना चाहिए, जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला एक आना चाहिए भाई। तो ले आएंगे, अब कैसे देखना, इसको तो वैसा भी वैसा ही लिख देता हूं मैं, ये ले लो साथ में, और क्या, और ये ले लो अलग, 2 7 14, और ये 13,
आंसर प्लस का 1 चाहिए, तो बड़ी संख्या को तो प्लस की ले लो और छोटी संख्या को किसकी ले लो, माइनस की। बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की, बाकी तो होगी। 14 में से 13 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है सर, फिर दोनों का गुणा करवाएंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 14 को 13 से गुणा कराए तो 182 आएगा। इज इट क्लियर मामला? ठीक है, चलिए अब यहां पे तो लिखूंगा मैं 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। ठीक सर, चलिए x की घात 2 यानी कि x इंटू एक्स, फिर प्लस 14 यानी कि 2 इंटू 7 इंटू एक्स, फिर माइनस 13 इंटू एक्स। लो जी, इसको तो मिटा ही देता है रफ काम को। तो आगे देखना, -2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर 0। गुणनखंड लिख दिया अपन ने। अब पहली और दूसरी में से कॉमन, तीसरी और चौथी में से कॉमन लेंगे तो देखो क्या सेम मिल रहा है दोनों में, x लिया बाहर तो बचा x प्लस 2 7 जा 14, ये बच गया। इधर देखो दोनों में माइनस है, माइनस को ले लिया बाहर, 13 तो गुरुजी 13 को भी ले लिया बाहर, तो बचा क्या, x बचा, और फिर माइनस का 2 7 जा क्या बचा 14 और बराबर में 0। सेम ओल ले भाई, माइनस की जगह प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह माइनस था तो माइनस को बाहर ले ले तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस होगा, नहीं होगा? होगा भाई। सेम को कितनी बार गुरुजी, एक बार, और बाहर वाले को भी एक बार लिख दो और बराबर में 0। बनाओ दो केस गुरुजी। लो केस फर्स्ट, x प्लस 14 बराबर 0, प्लस का उधर जाएगा किसका होगा, माइनस का, ये लो। और इधर केस बनेगा सेकंड, ये x माइनस 13 बराबर 0, माइनस का 13 उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। ये मान तो संभव नहीं है, ऋण मान, ऋण संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां पे प्रश्न दिया कि पूर्णांक क्या होने चाहिए, धनात्मक, धनुवाई होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो यहां पर ऋणात्मक है, ये माइनस का है, तो ये संभव नहीं है। तो x का मान कितना हो गया, 13 हो गया। यहां तक मामला क्लियर हुआ। चलिए एक लाइन और ऐड करता हूं मैं। पहली संख्या हमने क्या मानी बेटा, x, तो x का मान कितना हो गया, 13, तो पहली संख्या क्या हो गई, 13। दूसरी क्या मानी अपन ने, x प्लस 1, तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, यानी कि x में 13 रखेंगे और 1 तो कितने हो गया, 14। तो पहली संख्या हो गई 13 है और दूसरी संख्या क्या हो गई, 14 हो गई। कोई दिक्कत है क्या भाई? अरे बाप रे, मार दो। रिपीट करें एक बार, देखिए ध्यान से। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। दोनों का वर्गों, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग है, और उनका फिर क्या है, योग। वो कितना है, 365। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो बेटा सर्वसमीका बनेगी। a का स्क्वायर ax है, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, b का मान 1 हो गया। प्लस के 365 को उधर ले गए, माइनस में आ गया और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है सर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2, और ये x 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 365 में से a घटाया 364, बड़ी संख्या माइनस की। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है प्यारे बच्चों, तो 2 का भाग अपन ने क्या कर दिया, लगा दिया। ये आ गई एक इक्वेशन, और इसको आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। और फिर 2 केस बने, ऋणात्मक मान संभव नहीं क्योंकि पूर्णांक धनात्मक था, इसलिए ऋण को छोड़ दिया, तो धनात्मक ले लिया, तो x और x प्लस 1 निकाल लिया। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।